दोस्तों, एक तरफ जज तबस्सुम खान के 14 हत्यारों को उम्र कैद की सज़ा देने के बाद उनके खिलाफ कुछ हिंदू समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब ने सरकार और सरकार के अधिकारियों को ऐसी लताड़ लगाई है कि उनके इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर एक गरीब जनता का पावर बढ़ा है। एक उम्मीद फिर से न्याय व्यवस्था पर लागू हो गई है। दोस्तों, जज साहब ने साफ कहा है कि कोई अगर प्रदर्शन कर रहा है, कोई सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा है, तो क्या उसको तड़ीपार कर दिया जाएगा? नागरिक है, तुम्हारा गुलाम नहीं है। और मैं तुम्हारे अधिकारी और सरकार को ऐसी लताड़ लगाई है। जज साहब के इस फैसले के बाद पूरी तरह सन्नाटा मचा है सरकार में। दोस्तों, आखिर क्या वजह रही होगी कि जज साहब को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? क्यों इतना आक्रोशित होकर सरकार पर पलटवार रहे जज साहब? जज साहब ने खुलकर कह दिया कि ये देश का नागरिक है, तुम्हारा गुलाम नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ भी एक्शन लूंगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जज साहब के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कड़ी एक तरफ निंदा हो रही है तो दूसरी तरफ उन गरीब नागरिकों का पावर बढ़ा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि बीजेपी मुर्दाबाद कहने पर जिला बदर हो गए एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति। जज साहब ने कहा, नागरिक तुम्हारा गुलाम नहीं है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में कुछ असाधारण नहीं हुआ दोस्तों, इतिहास में वो शब्द लिख गए जज साहब के। जज साहब ने सरकार और उनके अधिकारियों को ऐसी लताड़ लगाई कि शायद ही अब सरकार ऐसा कुछ कदम उठा पाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही न्यायप्रिय जज देश में बने रहे तो देश में जल्द ही न्याय और लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जस्टिस माधव जमदार ने कहा कि नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। वे प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। आखिर क्यों? क्या ऐसी वजह रही हो? तो ये मामला हम आपको बताते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वहीद चौधरी नाम है इनका, जिन्होंने सीए और एनआरसी और ज्ञानव्यापी विवाद के खिलाफ मोर्चा खोला था और इस मोर्चे में धरना आयोजित किया था और इस धरने में सरकार और केंद्र मंत्री के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की थी। उनका नारा था कि सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें 1 साल के लिए जिला बदर कर दिया था। 5 एफआईआर के आधार पर, जो ज़्यादातर सरकारें विरोध प्रदर्शनों के लिए थी, इन्हें 5 एफआईआर के बाद इन्हें जिला बदर कर दिया गया। 1 साल तक वो अपने ज़िले में नहीं रह सकते। ये सारे मामले जस्टिस जामदार ने ये देखा, सारे नोट पढ़े, सारी रिपोर्ट पढ़ी और आग बबूला हो गए। उनके इस फैसले के बाद उनके चेहरे का हाव भाव देखने वाला था। जज साहब ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया। दोस्तों, जज साहब ने सरकार को ऐसी लताड़ लगाई है, भाजपा सरकार को ऐसी मुंह की खानी पड़ी उनके अदालत में। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद, अमित शाह गवर्नमेंट मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे। इसके बाद जो कुछ हुआ उन्हें दरबदर कर दिया। इसी सब को लेकर जज साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि नागरिक सरकार का गुलाम नहीं है, सरकार पे अपनी बात नहीं थोप सकते। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होता है वो सेवक होता है जनता का और उसके अधिकार होते हैं और वो सुनेगा नागरिकों की। जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उन पर जुर्माना लगाऊंगा। कोर्ट ने पुलिस और सरकार से पूछे तीखे सवाल। दोस्तों सोचिए, जज साहब ने सवाल पूछ लिए। सुनवाई के दौरान जब सरकारी वकील ने दलील दी कि चौधरी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी, तो जस्टिस जामदार ने एफआईआर के दस्तावेज देखकर कहा कि याचिकाकर्ता ने तो सिर्फ बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, तो इसे 1 साल के लिए जिला बदर क्यों किया गया? क्या देश के नागरिक ऐसे नारे नहीं लगा सकता? क्या देश का नागरिक अपनी बात रखने के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकता? सिर्फ नारों के लिए किसी को तड़ीपार क्यों किया जा रहा है?
क्या जुर्म था? अगर इस देश स्वतंत्र है और अपनी बात अगर सरकार तक नहीं पहुंचा सकते तो फ़ायदा क्या? क्या तुम्हारे जो नागरिक है वो तुम्हारे गुलाम है, सरकार के गुलाम है? क्या वो प्रदर्शन नहीं कर सकते? उनका अधिकार है, वो प्रदर्शन करेंगे। और फिर वॉशिंग मशीन वाली टिप्पणी पर भी देखिए, आप कोई भी जुर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप वॉशिंग मशीन में जाते हैं, एक पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाते हैं तो वैसे ही धुल कर आप साफ सुथरे हो जाते हैं और एक बड़ा पद आपको मिल जाता है। लेकिन सोचिए, इधर जज साहब के इस बयान के बाद अगर आप पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो उससे पहले जज तबस्सुम खान ने 14 हत्यारों को उम्र कैद की सज़ा दी। उसके बाद से तबस्सुम खान के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। हिंदूवादी मनोरोगी जो सोच के लोग हैं उन्होंने उनका पुतला जलाया, जगह जगह प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई और प्रयास भी किया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिलिंग के जो वकील थे उन लोगों ने जज की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाई, एप्लीकेशन भी दिए। लेकिन दोस्तों, आखिर जज साहब के ऊपर फैसला देने पर इतना बड़ा हिम्मत कैसे इन लोगों की हो गई? क्या जज साहब फैसले धर्म के आधार पर करेंगे या फिर न्याय के आधार पर करेंगे? उन लोगों ने एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला था, इसलिए 14 आरोपियों को जज तबस्सुम खान ने न्याय किया और उसके बाद इन लोगों को हमेशा के लिए यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी। इसके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने खूब प्रदर्शन किया। दोस्तों, ये लोग हमेशा से कई सालों से यही हो रहा है कि मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और जैसे ही जेल थोड़े दिन के लिए जाते हैं 2 मिनट में बाहर निकल आते हैं, फिर सम्मानित किए जाते हैं, कंधे पर बिठाए जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मुसलमानों की हत्या की थी, इसलिए फैसले उनके हक में आते हैं। लेकिन तबस्सुम खान जैसे और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब जैसे अगर जज हों तो इस देश में कोई भी हत्या करने से पहले 100 बार सोचेगा कि शायद हमें उम्र कैद की सज़ा न हो जाए। दोस्तों, कहीं हम डांट न खा जाएं, कहीं हमें कुछ ऐसी, इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ सालों से इसका पूरी आज़ादी मिली हुई है। दोस्तों, जहां बीजेपी मुर्दाबाद कहने पर जिला बदर किए गए थे सी और एनआरसी के लोग, उसी पर जज साहब ने खड़े होकर कहा था कि नागरिक तुम्हारा गुलाम नहीं है, सरकार तुम्हारा गुलाम नहीं है। इस फैसले के बाद से पूरी तरह से सोशल मीडिया भर गया है। पुलिस प्रधानमंत्री का नौकर नहीं है। दोस्तों, ये भी जज साहब ने कहा कि जो प्रधानमंत्री कहेगा वो पुलिस को नहीं करना है, पुलिस कानून के हिसाब से चलेगी। विरोध करना देश के नागरिकों का अधिकार है। जैसे नाज़िया इलाही जैसा काम हुआ है कि नाज़िया इलाही पैगंबर मोहम्मद के लिए टिप्पणी कर दी है, लेकिन पुलिस अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये फैसला किसका है ये वही लोग जानते हैं। दोस्तों, क्योंकि जब अदालतें जागती हैं और फैसले होते हैं तब देश में हत्या का दौर कम होता है, तब देश में लोकतंत्र बचता है, तब लोकतंत्र जो मर चुका है कई सालों से उसमें सांस आती है, गरीब, कमज़ोर, असहाय जनता के शरीर में पावर आती है, संविधान से और न्याय पर उसकी उम्मीद बनती है। ऐसे जज साहब को सलाम, जिन्होंने खुले मंच पे उस सरकार में सरकार की गुलाम कहा कि सरकार का गुलाम ये नागरिक नहीं है, उनको सलाम। दोस्तों, अनुच्छेद 19 और 21 प्रत्येक नागरिकों को अपनी राय रखने का, विरोध दर्ज कराने का, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति ने सरकार की आलोचना की या उसके खिलाफ फैसलों का विरोध किया तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कार्रवाई इस वजह से हुई है क्योंकि वो व्यक्ति याचिकाकर्ता वाला वो मुस्लिम समाज से जुड़े थे और भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ थाने और पुलिस भी न्याय जो करते हैं वो धर्म देखकर करते हैं। लेकिन जज साहब के न्यायाधीश की इस बात से कानून को फिर से जिंदा कर दिया है, जनता को उनसे छुट्टी मिल गई है। और दोस्तों, अगर आप बात करें तो आपको एक उदाहरण बता सकती हूँ कि अमेरिका की अदालत ने कहा था कि नेताओं को जो कानून पास करेगी वो लागू होगा। इसी प्रकार से जो कानून अदालत फैसला करे और लोकतंत्र का संविधान कानून पास करे वहीं कानून लागू होगा। ये बहुत ऐतिहासिक माननीय न्यायाधीश का फैसला है। दोस्तों, इसी तरह हमारे न्यायाधीश का जो फैसला जबदार हैं उनका फैसला सराखों पर और एक बार फिर से जनता में न्याय के प्रति उम्मीद फिर से बढ़ गई है। नमस्कार।